आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेटा आपकी डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट के ऊपर है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और टर्म डिपॉजिट क्या होता है। देखो, टर्म डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी बोलो तो चल जाएगा या फिक्स डिपॉजिट बोलो तो भी चल जाएगा। क्लियर हो गया? यानी अगर हम बात करें तो टर्म डिपॉजिट बोल लो, टाइम डिपॉजिट बोल लो या फिक्स डिपॉजिट बोल लो, ठीक है। एक ही चीज आपको लिख के आनी है यहाँ पे पेपर में। तो देखो हमारा डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बताया आपको, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स, या ए लिखोगे तो कमर्शियल बैंक, ज्यादा लिखोगे तो कमर्शियल बैंक, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर दोज डिपॉजिट्स, ये वो डिपॉजिट्स होती है विच कैन बी विड्रॉन, जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द बैंक, यानी बैंक से निकाल सकते हो ऑन डिमांड, यानी जब मन करे तब, जब मन करे तब, और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम, यानी कभी भी चेक बनाओ और पैसा निकाल लो, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो उसने बोला डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स की होती है, ये वो डिपॉजिट्स होती है जिसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, और डिमांड लिखा हुआ है, या फिर बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम। जबकि टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं विच कैन नॉट, जिसको नहीं विड्रॉ कर सकते आप फ्रॉम द बैंक ऑन डिमांड, यानी ऑन जब मन आपका करेगा तब आप निकाल लो, ऐसे यहां पे नहीं चलेगा। और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम, दैट इज आई डॉट ई डॉट, मतलब दैट इज डिपॉजिट्स दैट आर रिपेबल, यानी यहाँ पे डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, पैसा मिल जाएगा, रिपे हो जाएगा, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको पैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। क्लियर हो गया? तो हमने क्या बोला यहाँ पे पहले वाले में, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स और डिपॉजिट्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक ऑन डिमांड और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम, ठीक है। जबकि वहां पे हमने क्या है, जिसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते ऑन डिमांड, क्लियर है, और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम आप विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि रिपेबल, यानी आपको मिलेगा पैसा, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पैसा मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट, बट यहाँ पे आपका फिक्स टाइम पीरियड होता है, जो यूजुअली देखा गया है वो 1 से लेके 5 साल का देखा गया है। तो टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको जमा कर दिया जाता है, ठीक है ना। चेकेबल डिपॉजिट्स की बात करें तो ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, यहाँ पे आपको देखो इसको इस तरह से पढ़ सकते हो कि आपको यहाँ पे चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, बट कभी आपने एफडी के अंदर चेकबुक की फैसिलिटी देखी है? नहीं देखी होगी, तो यहाँ पे ये चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते। क्लियर हो गया बेटा? देखो 3 पॉइंट अच्छे से सुनना ताकि यहीं पे याद हो जाए, वीडियो के अंदर ही आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसमें देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिमांड डिपॉजिट ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको आप विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द बैंक ऑन डिमांड, यानी जब मन करे तब आप पैसा निकाल सकते हो, और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम, कभी भी चेक बनाओ, बैंक में जमा करो, पैसा निकाल लो, ठीक है ना। उसके बाद टर्म डिपॉजिट जो है ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको आप विड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम द बैंक एनी टाइम, यानी ऑन डिमांड, और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम। ये डिपॉजिट्स रिपेबल होते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये आपको पैसा मिलेगा, बट एक टाइम पीरियड के बाद। जैसे मैंने अगर मान लो 2 साल की एफडी करी तो 2 साल के बाद ही मुझे पैसा मिलेगा। क्लियर है? क्या मैं एफडी को 2 साल से पहले तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो, बट जब आप तोड़ोगे तो एक ही बार तो तोड़ोगे ना, बार बार तोड़ना जोड़ना ये तो नहीं लगा सकते ना, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, जबकि यहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड होता है, यूजुअली देखा गया है ज्यादातर 1 से 5 साल। चेकेबल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं चेकेबल होते हैं, चेक फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में चेक बुक की फैसिलिटी मिलती है, जबकि एफडी वाले केस में चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते, इनके यहाँ पे चेक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इस तरह से आप समझना इस पॉइंट को, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लोअर रहता है, और कभी कभी तो बिल्कुल इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, जैसे करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो ये जनरली यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट में भी देखोगे तो आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा होता है, करंट में तो मिलता ही नहीं है, तो इस टाइप का देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट आपको एफडी लोग क्यों कराते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा मिलता है, तो टिपिकली आपको हायर इंटरेस्ट मिलेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज फंड्स, यहाँ पे लिख लेना, टिपिकली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो, ठीक है ना।
कॉमा एज फंड्स आर कमिटेड फॉर अ फिक्स टर्म, क्योंकि फंड्स जो आपने लगाए हैं वो फिक्स टर्म के लिए लगाए हैं। क्लियर है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी भी यहाँ पे हाई होती है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है, हाई है। और हाई इसलिए है क्योंकि आप जब मन करे पैसा तब निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो कभी भी। तो लीजरली पैसा निकालने कभी भी निकाल सकता हूँ, बैठे बैठे अभी भी मैं कह रहा हूँ पैसा निकाल सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हाई लिक्विडिटी रहती है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो लो है, आपका मन जब करे तब बार बार पैसा निकालना जमा करना यहाँ पे नहीं कर सकते, तो उसका मतलब यहाँ पे बार बार पैसा नहीं निकाल सकते आप, ठीक है ना। एक बार एफडी तोड़ोगे, बार बार थोड़े ना कि जोड़ तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, ऐसा नहीं लगा रहता। इसलिए यहाँ पे फंड्स जो है लॉक्ड हो जाते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म, यानी एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए पैसा फिक्स हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये वाला आपको फ्लेक्सिबल ज्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल, जब मन करे तब जमा, तब जब मन करे तब विड्रॉ, हाईली फ्लेक्सिबल है। जबकि ये वाला आपका लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका फिक्स टर्म का कमिटमेंट रहता है कि हमें इतने टाइम के लिए मैंने पैसा जमा करा है। क्लियर है। तो 3 पॉइंट मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका था, ये वाले पॉइंट ध्यान से देखना। इंटरेस्ट रेट जनरली यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट में मिलता है, कभी कभी तो नेगेटिव पहुंच जाता है, जबकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हायर रहेगा, क्योंकि फंड्स जो आपके है फिक्स टर्म के लिए आपके लग चुके होते हैं। क्लियर है। मैंने लिक्विडिटी की बात करी, तो लिक्विडिटी में मैंने बोला कि यहाँ पे लिक्विडिटी आपकी हाई है, क्योंकि आप फंड्स को इजीली निकाल सकते हो जब मन करे तब। जबकि यहाँ पे लिक्विडिटी आपकी थोड़ी क्या है, लो रहती है, जब मन करे तब बार बार ऐसा हिसाब यहाँ पे नहीं मिलेगा, टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो हाईली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। आप जब मर्जी डिपॉजिट जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो, तो हाईली फ्लेक्सिबल है, ये लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। अगर आप एफडी तोड़ोगे तो आप एफडी के लिए बैंक में जाओगे, फिर करोगे, पूरा मतलब एक प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है। यहाँ तो भाई साहब 2 पासवर्ड डाला, कोड डाला, जो भी होता है वो आपका ओटीपी डालते ही आ जाता है पैसा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने पढ़ी होगी वैसे, कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि बैंक अपने रेगुलर और करंट अकाउंट होल्डर्स, जो आपके बड़े जो मतलब अच्छे खासे जिनके साथ रिलेशन होते हैं, बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको एक फैसिलिटी देता है कि वो अपनी जमा से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। जैसे मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और अगर मैं 1,01,000 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करने की कोशिश करूँ तो बैंक मुझे पेमेंट नहीं करने देगा। बट अगर वहीं पे कोई उनका रेगुलर कोई अच्छा कस्टमर है, कोई करंट अकाउंट होल्डर है, बिजनेसमैन है, उस जिसके साथ अच्छे खासे रिलेशन है, तो वहां पे बैंक उनको एक फैसिलिटी भी दे देता है, जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ऐसी फैसिलिटी में अगर उसको 1 लाख की जगह 1 लाख उसके अकाउंट में पड़े, मतलब उसको 1.5 लाख की पेमेंट करनी, तो 1.5 लाख भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आप अपनी जमा से ज्यादा का पैसा, ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हो या आगे पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मे बी अवेलेबल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, तो ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे ऐसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप नॉट अवेलेबल लिखा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। क्लियर है। तो ये काफी छोटा सा डिफरेंस था, ये भी निपट गया आपका, ठीक है ना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।